अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं फरियाद अली एडवोकेट। आज हम बात करेंगे ख़र्चा नानो नफ़का की, मेंटेनेंस अलाउंस की। अगर कोई औरत ये समझती है या उसके साथ कुछ ऐसे हालात वक़ूअ पज़ीर होते हैं कि उसका शौहर उसको या उसके बच्चों को ख़र्चा नानो नफ़का अदा नहीं कर रहा, तो वो कोर्ट के ज़रिए अपने हस्बैंड को या उन बच्चों के बाप को मजबूर कर सकती है कि वो अपनी बीवी को या अपने बच्चों को ख़र्चा नानो नफ़का अदा करे। ये जो मेंटेनेंस अलाउंस है, इसके लिए जो वाइफ है वो अदालत में अपना दावा दायर कर सकती है। अगर तो वो उसके निकाह में है तो फिर वो अपना जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो भी उससे मंथली बेसिस पर हासिल कर सकती है, और बच्चों का मेंटेनेंस अलाउंस जो कि ऑलरेडी एक बाप की ज़िम्मेदारी है वो भी हासिल कर सकती है। इस तरह से उसे एक दावा दायर करना होता है सीनियर सिविल जज की अदालत में, जो कि एज ए फैमिली कोर्ट उसको डील करते हुए जो औरत है उसको और उसके नाबालगान बच्चों को ख़र्चा दिलवाती है। तो दो तरह का ख़र्चा होता है। एक फ़र्स्ट जो है उसे हम इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस कहते हैं। वो अदालत जैसे ही मुद्दा यानी कि शोहर अदालत में आता है उसका, या उन बच्चों का बाप अदालत में जैसे ही आता है, तो अदालत उसके लिए, बच्चों के लिए या उस बीवी के लिए एक इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस लगा देती है। और बाद अज़ां फिर जब शहादत पेश की जाती है उस एविडेंस को देखते हुए, चूँकि उस औरत पर अब ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो मुद्दा अलय की जो आमदन है उसको ज़ाहिर करे, उसको प्रूव करे कि ये कितना माहाना ख़र्चा जो है वो अदा कर सकता है। तो उस एविडेंस को देखते हुए कोर्ट फिर एक जो फ़ैसला देती है उसमें फ़ाइनल जो मेंटेनेंस अलाउंस है उससे मुतल्लक अपनी जजमेंट दे देती है। और फिर बाद अज़ां इजरा के यानी इजरा में और उस डिग्री के, उस फ़ैसला के इजरा में जो अदालत ने पहले ही बच्चों को और उस औरत के हक़ में जारी कर दिया होता है, उसके नतीजे में फिर इजरा में जाकर उस मुद्दा अलय को, उस हस्बैंड को या उस वालिद को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को उस जजमेंट के मुताबिक ख़र्चा अदा करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।